सदियों से न जाने कितनी कहानियों में एक रहस्यमयी छिपे हुए साम्राज्य की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम है शंभाला। तो चलिए आज इसी पौराणिक राज्य के रहस्यों की परतों को खोलते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा परफेक्ट किंगडम जहां सदियों का ज्ञान सुरक्षित हो और वो हमारी ही दुनिया में कहीं छिपा हो। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति और सद्भाव हो। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो आखिर ये शंबाला है क्या? तिब्बती बौद्ध परंपरा की माने तो ये एक मिथिकल पैराडाइस है, एक ऐसी जगह जो शांति, ज्ञान और भविष्यवाणी का केंद्र मानी जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। तो चलिए सबसे पहले शंभाला की उस धारणा को समझते हैं जो इसे एक असली भौतिक जगह मानती है, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में सिर्फ कानाफूसी होती है। शंभाला की कहानी कोई आज की नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसका पहला जिक्र मिलता है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कालचक्र तंत्र में। और समझिए कि यहीं से इस रहस्यमयी पौराणिक साम्राज्य की यात्रा शुरू होती है। तो सवाल उठता है, अगर ये धरती पर है तो फिर ये दिखता कैसा होगा? कैसा है ये स्वर्ग? ग्रंथों में इसका जो जिक्र मिलता है वो किसी जादुई जगह से कम नहीं है। सोचकर देखिए, एक ऐसी घाटी जो 8 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की तरह बनी हो, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों की ऐसी दीवार कि कोई उसे पार ही ना कर सके। और इसकी राजधानी, उसका नाम है कलापा, जहां एनलाइटेंड राजाओं का शासन है। और वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि वे महान ज्ञान के साथ पूरी तरह से हार्मनी में रहते हैं। सच कहूं तो ये बिल्कुल धरती पर स्वर्ग की कल्पना जैसे ही है। तिब्बती परंपरा में इसे सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं माना गया है, बल्कि इसे कहा गया है पृथ्वी पर एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जहां मानवता की उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता संरक्षित है। मतलब यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक खजाना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर शंभाला का रास्ता किसी नक्शे पर मिले ही ना? क्या हो अगर ये खोज किसी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की एक यात्रा हो? और यहीं से शंभाला की एक पूरी तरह से अलग कहानी शुरू होती है। एक ऐसी व्याख्या जो इसे एक जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था मानती है, आत्मज्ञान का मार्ग। तो देखिए, यहां शंभाला की दोहरी पहचान सामने आती है। एक तरफ ये एक बाहरी छिपा हुआ स्वर्ग है, एक फिजिकल डेस्टिनेशन जिसे खोजा जा सकता है। और दूसरी तरफ ये हमारे मन की एक आंतरिक अवस्था है, एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल जिसे हम अपने अंदर ही हासिल कर सकते हैं। मतलब एक खोज बाहर की दुनिया में है तो दूसरी हमारे भीतर। पर रुकिए, शंभाला की कहानी सिर्फ एक छिपे हुए राज्य या मन की अवस्था तक ही नहीं है। इससे एक बहुत बड़ी और अहम भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई है, जो पूरी दुनिया के भविष्य के बारे में बात करती है। भविष्यवाणी के अनुसार एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया लालच और जंग के अंधेरे में डूब जाएगी। तब एक क्रूर शासक पूरी धरती पर कब्जा करने के लिए उठेगा। लेकिन ठीक उसी पल जब अंधेरा अपने चरम पर होगा, तब शंभाला के 25वें राजा रुद्रचक्रिण अपनी सेना के साथ सामने आएंगे। एक महायुद्ध होगा जिसमें अंधकार की ताकतों की हार होगी, और उस तबाही के बाद करुणा और ज्ञान से भरे एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। तो सवाल ये है कि इस प्राचीन कहानी का आज के जमाने में क्या मतलब है? देखिए, अंत में शंभाला चाहे कोई असली जगह हो या हमारे मन की एक अवस्था, ये आज भी एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये उम्मीद का प्रतीक है, आंतरिक शांति का प्रतीक है, और इस बात का प्रतीक है कि हम सब में एक बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता है। इसका संदेश हर दौर के लिए जरूरी है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या शंभाला एक खोया हुआ स्वर्ग है जिसे हमें बाहर खोजना है, या फिर ये एक बेहतर भविष्य है जिसे हमें अपने अंदर और अपने कर्मों से बनाना है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।